यू लाइक के में हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट सैम्पल पेपर पर। यू लाइक के लास्ट पेपर पे पहुंच गए हैं, पेपर नंबर 10। ठीक है, और पेपर नंबर 10 का हम लोग कर रहे हैं अब आज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके सेक्शन ए सेक्शन बी होंगे, 1 मार्क MCQs होंगे और 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ HCF 95 152 इज इक्वल टू 19 देन LCM क्या है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर HCF इन दोनों नंबर्स का है तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 95 इंटू 152 को HCF से डिवाइड कर दें। ठीक है, इसके HCF से डिवाइड कर दो, LCM आ जाएगा। ऐसे अगर LCM दिया हुआ हो इसका तो उसका निकालने का भी तरीका ये, दोनों नंबर्स को आप LCM से डिवाइड कर दो, HCF आ जाएगा। तो यह आ गया आपका 760। If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other। ठीक है, if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other if it has no linear term and the constant term is negative। देखो उसने बोला है कि एक जो ज़ीरो है, ठीक है, वो एक दूसरे का नेगेटिव हो, मतलब अगर +2 है एक तो दूसरा क्या हो -2 हो। ये कब आता है? ठीक है, ये कब आते हैं नंबर्स? जब आपका ये हो x² - 4 इस तरह से दिया हुआ हो, तो ये दो वैल्यूज़ जो नहीं मिलती हैं वो इस तरह से मिलती हैं। x² हो गया आपका 4 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई आपकी +-2। उसने बोला है वन ऑफ द जीरोज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, एक दूसरे के नेगेटिव हों। ठीक है, कब होता है? अब इसके अंदर ये इसको देखो, इस फॉर्म के अंदर क्या है आपका x² की टर्म है, x की कोई टर्म नहीं है, तो मतलब लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए कोई भी, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये भी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगी तो ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी, तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशंस आते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आपका क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए, और ये जो लीनियर टर्म है ये नहीं होनी चाहिए, तभी एक रूट दूसरे का क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेम होंगे लेकिन एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो इसका आंसर ये है, इट हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the father's age is 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. The present age in years of the son and the father are respectively। सन्स की एज x ईयर्स मान ली, तो फादर की एज कितनी है? 6 टाइम। कितनी है उसकी फादर की एज? द फादर से 6 टाइम, तो ये हो गया 6x। ठीक है, आज से 4 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी? x+4। फादर की एज कितनी हो जाएगी? 6x+4। अब दोनों में रिलेशन क्या है? जो 6x+4 है, मतलब फादर की जो एज है, सन की एज कितनी है? x+4, उसका 4 टाइम्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ गया आपका 6 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट एज जो सन की है वो कितनी है? 6 ईयर्स, और फादर की कितनी है? 36 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों बताने, तो 6 एंड 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स? डिस्टिंक्ट रूट्स कब होते हैं? आपको ये x² + x-5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कई सारी इक्वेशंस दी हुई होंगी इसके अंदर, हमें बताना है कि किसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स निकालने के लिए आपको d निकालना होता है। ठीक है, इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, नो रियल रूट्स, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है? d निकालना है। जिसका भी d आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका d कितना आ रहा है? 21। 21 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, 21 इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये जो इक्वेशन है आपकी, इसके आपके रूट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट है और रियल है। इक्वल टू होता है तो क्या होता है? इक्वल रूट्स आते हैं। इक्वल, अगर 0 के इक्वल आ जाए तो क्या आते हैं? इक्वल रूट्स आते हैं। तो जो भी आपको दिए हुए होंगे ना इसके अंदर इक्वेशन, उसका सबको आपको डी निकाल के देखना है। जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसके डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हैं। विच इज़ द व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A20 - A15 इज इक्वल टू 35। A20 कितना होता है आपका? A + 19D। A15 कितना होता है? A + 14D। ठीक है, अगर मैं A15 को अगर मैं जो जनरल टर्म है उसमें लिखूँ तो कितना आएगा? A + 14D। इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये D की वैल्यू आ गई 7। कॉमन डिफरेंस ही पूछा है। द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, ये सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए इसके अंदर। अब देखो ये क्या शेप आ रही है? पैरेललोग्राम आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों के A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका? 5 का। ठीक है, C और D के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका? 5 का। ऑपोजिट साइड्स आपके पैरेलल भी दिख रही हैं और इक्वल भी दिख रही हैं। ऐसे इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो ये फटाफट एक बार इसको रफ में स्केच करके देख लो, नहीं तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके देख लो। मुझे लगता है ये ज़्यादा इजी है कि अगर हम इसको इस तरह से प्लॉट करके देख लें।
The perpendicular bisector of the line segment joining the points this cuts the x-axis at. Perpendicular bisector का मतलब क्या होता है? दो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर मतलब एक तो मिड पॉइंट से जा रहा है वो, ठीक है, एक तो वो कहाँ जा रहा है? मिड पॉइंट से, और दूसरा जिस पॉइंट से वो जा रहा है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब मान लो ये आपका ए है और ये है बी, ठीक है, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, और यहाँ पर यहाँ पर ये सीधा है, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, एंड मीट द एक्स एक्सिस एट। अब एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस यहाँ पर है आपका कहीं ऊपर, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये इसको यहाँ पर काटेगा, कहाँ काटेगा? x0 पे काटेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं उसका सबका y क्या होता है? 0 होता है। ए पी इज इक्वल टू बी पी ले लिया पहले हमने, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है, ये पॉइंट आपका P है और ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्या अप्लाई किया? ए से लेके P तक का पॉइंट ले लिया और B से P तक का पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो यहाँ से आपके पास x आ गया -7, तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका? -7 0, क्योंकि आपको सिर्फ x चाहिए इसमें, y तो इस पॉइंट का क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। If in triangle PQR and triangle XYZ, PQ upon XY is equal to QR upon YZ, PQ upon XY is equal to RQ upon XZ, ठीक है। अब ये बताना है कि देन दे विल बी सिमिलर वैन, ये सिमिलर कब होंगे? अब ये जो लाइन है, ये वाली जो साइड है, ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है। जब दो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है ना इस तरह से, तो उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल क्या है? Q, और इसके बीच का एंगल क्या है? X। तो एंगल Q जब X के इक्वल होगा तभी ये प्रोपोर्शनल सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लाइंस ये हैं और थर्ड एंगल ये वाला हो जाए। जो लाइंस आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एंगल Q अगर एंगल X के इक्वल होगा तो ही ये जो ट्राइंगल हैं ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इन फिगर PQ इज़ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, PQ इज़ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड PT is tangent at P such that QPT is equal to 60 डिग्री, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। देन एंगल PRQ इज इक्वल टू, ठीक है। देखो अब इसके अंदर क्या है? OPT क्या हो गया? ये आपकी टेंजेंट है और ये है आपकी रेडियस, तो OPT कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। OP इज परपेंडिकुलर टू PT, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस क्या होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। दिस इम्प्लाइज एंगल OPQ इज इक्वल टू, ठीक है, OPQ। अब ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है आपको और टोटल ये मिला के 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का, ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। एंगल OQP इज इक्वल टू 30 डिग्री। OPQ अगर 30 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा 30 डिग्री का? क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या हैं आपकी? सेम है, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री हो गया। इन ट्राइंगल OPQ, अब इस ट्राइंगल के अंदर, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का, जिसमें से दो एंगल्स आपके 30-30 के हैं, तो थर्ड एंगल ये वाला जो एंगल है POQ, ये वाला कितने डिग्री का आ गया आपका? 120 डिग्री का, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अब रिफ्लेक्स एंगल ये होता है एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये वाला, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। ये अगर आपका 120 है तो इसके जो ये वाला एंगल है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब इसके ऑपोजिट साइड जो एंगल है, एक तो POQ अंदर बन रहा है, एक POQ बाहर बन रहा है, ये, ठीक है, ये कितने डिग्री का होगा? ये होगा आपका 360 माइनस 120, क्योंकि ये पूरा सर्कल कितना होता है? 360, इसमें से कुछ पार्ट आपका 120 है, तो बाकी कितने का हो गया? 240 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्स एंगल है इसके ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है PRQ, ठीक है, ये जो P और Q से ऑपोजिट साइड में जो एंगल बन रहा है ये क्या होता है? इसका हाफ होता है रिफ्लेक्स एंगल का, तो 1/2 इंटू 240 डिग्री, तो PRQ कितने डिग्री का हो जाएगा आपका? 120 डिग्री का। इन फिगर AD, AE एंड BC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस at D, E and F respectively, then 2AD is equal to AD, अच्छा
इन फिगर ए डी ए ई एंड बी सी, ए डी ए ई एंड बी सी ये तीनों टेंजेंट्स हैं, एक आपकी डी पर है, एक ई पर है, एफ पर है, देन क्या होगा, ठीक है। 2AD किसके इक्वल होगा, 2AD कितना है, ये AD है और ये 2AD लिया है, तो AD कितना होगा, AD प्लस AD बट AD किसके इक्वल है, AD इज इक्वल टू AE, तो एक AD की जगह हमने लिख लिया AE, ठीक है। AD किसके इक्वल है, AD को अगर हम ब्रेक करें तो AB प्लस BD और ऐसी AE किसके इक्वल है, AC प्लस CE, ठीक है। BD किसके इक्वल है, BD आपका इक्वल है BF के, तो BD की जगह लिख दिया BF और CE की जगह लिख दिया आपने CF। अब AB प्लस AC को तो एक साथ ले लिया, BF और CF को मिलके बन गया आपका BC, तो 2AD इज इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BC। इफ x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 sin 60 इंटू cot 60 देन x इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू पुट कर दो, cos 60 की, sin 60 की और cot 60 की, तो यहाँ से x आ गया आपके पास 1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख लिया आपने, इसको हमने रैशनलाइज कर लिया, रूट 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर आपका ये स्क्वायर आ गया, नीचे हो गया a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से हट जाएगा ये, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, इसको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करके आगे कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। The angles of depression of two ships from the top of a lighthouse are 30 degree and 60 degree. If both ships are on the opposite side of the lighthouse and are 100 meter apart, then the height of the lighthouse is the angle of depression of two ships. Depression का मतलब हो गया आपका इस तरह से एंगल बनेगा ना, ये ठीक है, ये हो गया 60, अब ये आपका 60 है तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस है शिप्स का वो कितना है 100, तो अगर बीच में लाइट हाउस से यहाँ तक का डिफरेंस अगर x है तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले शिप का डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस x। अब दो ये हमने लाइट हाउस को h ले लिया, तो ये हो गया, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखेंगे तो h अपॉन एक्स इज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो x इज इक्वल टू √3h, ठीक है। दूसरे वाले ट्राइंगल में भी यही होगा, h अपॉन 100 माइनस एक्स इज tan 60, तो ये हो गया आपका √3, तो h इज इक्वल टू 100√3 माइनस x√3, यहाँ से एक वैल्यू इधर पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करने के बाद h आ रहा है आपका 25√3। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एंगल B इज इक्वल टू, अच्छा एंगल B इज इक्वल टू ये आपको 90 90 और ये 60 दिया हुआ है, ठीक है, तो एंगल B हो गया आपका, ये हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ये आपका 120 डिग्री हो गया। हमें इसका एरिया बताना है कितना है, ये बताना है सेक्टर का एरिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 120 अपॉन 360, ये सर्कल बन रहा है पूरा, ये सर्कल है पूरा, इस सर्कल के इस पार्ट का एरिया बताना है, तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए, तो ये है आपका 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपको 6 दी हुई है ना, ये रेडियस आपको 6 दी हुई है और ये भी 6 है, ठीक है, तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला लगा के 37.71 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ सर्कल हुज एरिया एंड सर्कमफ्रेंस आर न्यूमेरिकली इक्वल, सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों इक्वल हैं, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो आर आ गई है आपके पास 2, अब R2 लेके आप अगर उसका एरिया निकालोगे सर्कल का तो वो आ गया आपका 4 पाई। फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड पॉल्यूशन अ लेटर इज सिलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवल, वॉवल्स कितने हैं इसके अंदर, ये हैं, टोटल लेटर्स कितने 9 हैं, तो वॉवल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/9, ठीक है। इफ़ टू डिफरेंट डाइसेस आर रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस इज, सबसे पहले तो दो डाइसेस को अगर रोल करते हैं तो सैम्पल स्पेस में 36 पॉइंट्स आते हैं, दोनों के ऊपर ऑड नंबर आने का मतलब है 1 1 आए, 1 3 1 5 ये आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 3 3 5 एंड सेम 5 1 5 3 5, यही पॉसिबिलिटी हैं, और ये कितने बन रहे हैं आपके 9, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 9/36 दैट इज इक्वल टू 1/4। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, ये फॉर्मूला जो आपका मीन मीडियन मॉड का होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस, ठीक है, तो सबसे पहले तो 7 को माइनस कर देते हैं, इन तीनों में से ये आ गया, अब इन तीनों का हमें क्या निकालना है,
ये एलसीएम निकालना है, हमें बताना है कि 35 से डिवाइड करने पर भी 7 आ रहा है, 56 से डिवाइड करने पर भी 7 आ रहा है, 91 से डिवाइड करने पर भी 7 आ रहा है। तो इन तीनों नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर 588 है, जिसको अगर हम इन तीनों नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएगा, रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, डी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है। प्रूव दैट एंगल सी ई डी, सी ई डी ये वाला इस सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, इसको प्रूव करना है। एंगल बी सी और ई आपको 90 डिग्री दिए हुए हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि एंगल सी भी हमें 90 दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये इंटरनल ये आपका जो ये एंगल्स होते हैं और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इनका सम 180 आ रहा है, इसलिए लाइंस क्या है, पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, व्हेन ए बी इज पैरेलल टू डी सी कट्स बाय ट्रांसवर्सल ए सी, इससे कट हो रहा है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी इस वाले एंगल के इक्वल होगी। ठीक है, बी ए सी इज इक्वल टू ए सी डी और बी ए सी इज इक्वल टू ई सी डी, ई सी डी। ठीक है, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, प्रूफ कर दिया। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और ये एंगल हमने प्रूफ कर दिया इसके इक्वल है। दो एंगल्स अगर किसी ट्राइंगल के अंदर, दो ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल आ जाएं तो वो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ए सिमिलैरिटी से। In given figure, B is a tangent to the circle with center O. BC is a tangent to the circle with center O and OE bisect AP. Prove that triangle AEO is similar to triangle ABC. ABC. ठीक है. Let us first take up triangle AOP. AOP इस ट्राइंगल को देखते हैं हम। इसके अंदर OA OP के इक्वल है, सेम रेडियस है, तो ट्राइंगल ए ओ पी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल अ मीडियन ड्रॉन टू द अनइक्वल साइड। ठीक है, to the unequal side of the triangle will be perpendicular to the unequal, the in isosceles triangle a median drawn to the unequal side. unequal side क्या है इसके अंदर, ये AP है। ठीक है, of the triangle will be perpendicular to the unequal side। अब इसमें ये AO और OP तो आपकी इक्वल साइड्स हैं, AP आपकी अनइक्वल साइड है। ठीक है, तो ये जहाँ से जब हम मीडियन ड्रॉन करेंगे तो ये जो है ये इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये इसने कहा है। नाउ टेक ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल ABC, AOE एंड ABC। अब इसमें देखते हैं कि ABC आपका कितने डिग्री का है, आपका 90 डिग्री का है। रेडियस ऑफ द सर्कल विल परपेंडिकुलर द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का होगा क्योंकि OB आपकी रेडियस है और BC आपकी टेंजेंट है। तो पॉइंट B के ऊपर आपकी जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। OEA आपका 90 डिग्री हमने प्रूफ कर ही दिया। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल OEA, और एंगल एंगल दोनों में कॉमन है ही, इसके अंदर दोनों में आ रहा है तो सेम होगा, कॉमन एंगल है। तो ये आपका जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये A से आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो ये आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB से इसको खोल लिया। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका ये आपका पूरा हो गया 1 के इक्वल, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम देखते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको आपने साइन कॉस में चेंज कर लिया, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता ही चल गई है यहाँ से, ये कितनी है 1/2। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2। If tan A is equal to √2 minus 1, show that sin A into cos A is equal to √2/4. If tan A is equal to √2 minus 1, we know that tan A is perpendicular upon base। ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपने क्या किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेनियस आ गया √4 minus 2 √2। साइन ए
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ अब आपने साइन ए इंटू कॉस से निकालना है, इनको पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो आपका ये आपका मल्टीप्लाई होकर ये नंबर आएगा। इसको रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइज करके आपके पास वैल्यू आ रही है √2/4। An arc of a circle is of length 5 pi centimeter and the sector it bounds has an area of 20 pi square centimeter. Find the radius of the circle. Let the radius of the circle be 8 centimeter. ठीक है, आर्क दी हुई है आपको 5 pi and the arc AB of length 5 centimeter subtends at angle theta. ये दिया हुआ है हमें, ये फिगर बन गई है ना हमारी। ठीक है, एंगल हमने थीटा ले लिया इसके अंदर, इसकी रेडियस हमने ले ली आर। ठीक है, आर्क लेंथ आपको 5 पाई दी हुई है, आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू 5 पाई से, एंड एरिया ऑफ सेक्टर आपको जो ये सेक्टर का एरिया दिया हुआ है 2 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, थीटा हमने एज्यूम कर लिया है, तो अब इसका हम वैसे निकालें तो कितना बनेगा, थीटा अपॉन 360 स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर्क लेंथ आपकी कितनी है 5 पाई, तो अगर आर्क लेंथ हमें इसी से निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, एंड थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पाई। ये दो चीज़ें दी हुई हैं हमें, आर्क लेंथ दी हुई है तो वो इस फॉर्मूले से हो गई और सेक्टर का एरिया इस फॉर्मूले से हो गया। दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से आपके पास आर की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल। फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। ठीक है, देन एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। सेक्टर का एरिया कितना होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें एंगल बताना है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल होके आपके पास एंगल कितना आ रहा है इसके यहाँ से 240 डिग्री। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया आपका 10th का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर हो गया था। थैंक यू।